नमस्कार दोस्तों, आप सबने OMG 2 का टीज़र देखा होगा और मूलतः जब हम टीज़र देखते हैं जिस तरह की इमेजरी का प्रयोग हुआ है, जिस तरह के शॉट्स लिए गए हैं और जिस तरह की चैंटिंग्स हैं, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह का इसमें, तो 90 सेकंड का यह टीज़र बहुत ही अच्छा लोगों को लग रहा है और मुझे लगता है कि रील्स में इसका काफ़ी प्रयोग होने वाला है। लेकिन उसी पे एक दूसरा प्रश्न आता है कि अक्षय कुमार क्या सुधर गए हैं? सुधरे हैं, वैयक्तिक रूप से सुधरे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने हिंदुओं की आस्था को लेकर के कुछ विवादित बयान दिए हैं जो अच्छा नहीं लगा लोगों को। और एक समय में जो हिट फिल्मों की फैक्ट्री माने जाते थे अक्षय कुमार, उस हिट फिल्म की फैक्ट्री के लगातार एक के बाद एक फिल्में जो है फ्लॉप हुई। कुछ का नाम अगर गिनाओ तो केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज़, लक्ष्मी, बेल बॉटम, सूर्यवंशी, अतरंगी रे, बच्चन पांडे जो सुपर फ्लॉप थी, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन अच्छी फिल्म थी फिर भी फ्लॉप हुई, राम सेतु वो भी औसत आप कह सकते हैं एक बार देखने योग्य थी, वो भी फ्लॉप हुई, सेल्फी जो इस वर्ष आई फ्लॉप रही, कठपुतली और इस तरह से एक दो जो है मुझे लगता है OTT पे आई थी वो भी फ्लॉप ही रही। तो क्या यह वैयक्तिक बदलाव है, वो सुधर गए हैं? क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया इस फिल्म में, मतलब इस टीज़र में, तो मुझे लगता है कि वो हिंदुओं को अपीज़ करने के लिए दिया गया। ये तो एक आस्पेक्ट है, लेकिन एक दूसरा आस्पेक्ट है जो मतलब बहुत लोग जो है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो यह है कि एक मुझे लगता है कि जनवरी के अराउंड ये किसी फिल्म फेस्टिवल में गए थे और वहाँ पे इनसे पूछा गया कि आपकी आने वाली फिल्म का विषय क्या है, तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। और उन्होंने फिल्म का नाम उस वक्त नहीं बताया था, लेकिन कई लोगों ने गेस किया कि उनकी अगली फिल्म तो OMG 2 ही अप्रैल या मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से ये अगस्त तक शिफ्ट कर दी गई है। तो क्या वो जो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं या LGBTQ इस टाइप का जो एजेंडा है वो उनकी इसी फिल्म में आने वाला है? क्योंकि बाकी फिल्में जो इनकी ऑन फ्लोर हैं या भविष्य में अनाउंस हुई हैं उसमें इस तरह की चीज़ का कहीं पे स्कोप नहीं दिखता। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि फिल्म तो अप्रैल मई में ही रिलीज होने वाली थी, तो इतना समय क्यों लग रहा है, वो अगस्त में क्यों आ रही है? क्योंकि मई के बाद आप अप्रैल में अगर मान लीजिए कि टाइम था, अप्रैल में हो सकती थी रिलीज, तो फिर मई, जून, जुलाई 4 महीने, अगस्त आधा महीना, 4.5 महीना लगभग। तो ये क्यों किया इन्होंने, इतना डिले क्यों ही है? क्या क्लैश हो रहा था? इसके कारण क्लैश की संभावना नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों में कोई भी उस तरह की बिग बजट, एक आदि पुरुष रिलीज हुई है और एक आध दो फ्लैश हो गए और इस तरह की फिल्में आई हैं, वैसा कोई ग्रैंड फिल्म रिलीज नहीं हुआ जिस तरह से अक्षय कुमार रिलीज करते हैं। तो क्या यही वो फिल्म है? अगर है, क्योंकि इसके एक दृश्य में तो दिखाया गया एक बच्चा आत्महत्या करता है, रेलवे ट्रैक पे है और रेलगाड़ी आती है, वो तो दिखता है, तो कहीं ना कहीं यह बच्चे की आत्महत्या से जुड़ा हुआ। अब वो बच्चा हो सकता है कि समलैंगिक संबंध दिखाने की चेष्टा की जा रही हो फिल्म में। अगर अक्षय कुमार ने जो बोला था उसको आधार बनाकर हम चलें तो उस कारण से उसे मतलब परेशान किया जा रहा और अंत में आके कर लेता है। अब उसमें अब ये शिव जी को लाना चाहते हैं, अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहते हैं, किन्नरों के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर शास्त्रों का सहारा लेकर के ये जो वोक एजेंडा है उसको घुसेड़ना चाह रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है। अब दूसरा है कि इन्होंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी को भी साथ में लिया है। अब चंद्र प्रकाश द्विवेदी तो मुझे लगता है कि पृथ्वीराज में भी थे और जिस तरह की घटिया वो फिल्म बन करके आई थी, अक्षय कुमार उसमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया था, भगवान जाने क्यों किया था, तो फिर उसमें भी संदेह हो जाता है। हालांकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के निष्ठा पे हमें नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कमर्शियल फिल्मों का एक उस तरह से लोड आ जाता है माथे पे कि आप जो है उस रास्ते पे निकल जाते हैं। लेकिन अक्षय कुमार को अगर आप जानते हैं, मतलब ये एज्यूम करते हैं कि अप्रैल में अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो इस पर भी आदि पुरुष टाइप का इफेक्ट जो है, जिस तरह से बैकलैश मिला था, तो हो सकता है कि वो एजेंडा को लेके अभी जो माहौल बन रहा है तो उसके कारण हो सकता है इन्होंने रीशूट किया हो, क्योंकि 40 दिनों में फिल्म जो है रैप कर लेते हैं अक्षय कुमार, जाने जाते हैं। तो अगर उन्होंने उस तरह से किया हो तब तो ठीक है, हो सकता है उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया होगा,
अगर वही होगा तो मुझे इस फिल्म की सफलता पे बहुत ज़्यादा संदेह है। खैर, जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है कि वो एजेंडा है नहीं है, उससे विलग अगर हम ये जो टीज़र आया है केवल उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि टीज़र बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट पे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्यों ही टीज़र आरंभ होता है तो हम पंकज त्रिपाठी जी की उनके स्वर में हम सुनते हैं कि नास्तिक और आस्तिक वाला एक आपको दिखेगा, और उसमें उन्होंने कांजी राम जो पिछले मूवी में परेश रावल का कैरेक्टर था, और इसमें वो जो है एक आस्तिक बन के आए हैं। तो आस्तिक और नास्तिक पे थोड़ा सा प्ले लग रहा है, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो पिछली बार कोर्ट में भगवान को घसीटना और हिंदुओं द्वारा जो जो किया जाता है, जो वस्तुतः उसमें कई सारी बातें सत्य भी थी, यह हमें मानना होगा कि किस तरह से हमने अपने ही धार्मिक जो भी स्थल है उसको किस तरह से अब्यूज़ किया है उस पर थी। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि आज के संदर्भ में आज वह फिल्म रिलीज होती तो सुपर फ्लॉप जो है करवा दी जाती, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी हम अगर एक सत्यनिष्ठ होकर के देखें तो OMG 1 में ऐसा कुछ नहीं था जो हिंदू करता नहीं है। कुछ हिंदू करते हों, औसतन हिंदू ऐसा करते हों, ये सब था। अब यहाँ पर जो है OMG 2 में मुझे लगता है कि उस डिबेट से बचने के लिए अक्षय कुमार ने बिल्कुल ही वो ट्रैक स्विच किया है। वहाँ पे अलग तरीके की ट्रीटमेंट थी इस सब्जेक्ट को लेकर, और आज जो है इस फिल्म के टीज़र में बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। उसमें जो है नास्तिक व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है और भगवान को खींच करके ले आता है, इसमें है कि आस्तिक व्यक्ति की पुकार पर भगवान अपने सृष्टि के जीवों में कोई भेदभाव नहीं करते और वो उसकी पुकार सुन करके दौरे जो है वो चले आते हैं। तो इस बात पे प्ले किया गया है। एक जो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूज किया, और वो होता है कि कुछ चीज़ें फिल्म से रील में जाती हैं, फिर रील से फिल्म में आ जाती हैं। एक जो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का, वो वाला एस्पेक्ट जो है यहाँ पे ये बहुत बार हमने इतने रील्स में इसको देखा है, और मुझे लगता है कि अब वापस इस टीज़र से वो वाला पार्ट निकाल के वो म्यूजिक जो है लगातार दिखाया जाएगा। ये अपील किया जा रहा है जो शिव भक्त हैं या हिंदू हैं उनके इमोशंस को, और जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक है इसमें, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से एक तरह से बाइंडिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। और बार बार उसके बाद हर हर महादेव वो चैंट जो आता है वह भी आपको खींचता है। एक अट्रैक्शन है इस टीज़र में। आप चाहे अक्षय कुमार को लेकर के मेरी एक अलग भावना है, आपकी एक अलग भावना है। कई बार उसने जो किया है, पृथ्वीराज जो है एक प्राइम एग्जाम्पल है, अपना 100% नहीं देना, किसी तरह से मतलब टाइम पास एक तरह से करना, तो उनको उसका फाइनेंशियल लॉसेज भी उनको झेलना पड़ा है, तो वो अलग है। बट इसमें वो लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने, और अक्षय कुमार का ही प्रोडक्शन हाउस है वस्तुतः, डायरेक्टर ने, लिखने वाले ने, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा परिश्रम किया है, और वो आदि पुरुष टाइप का कुछ जो है ना, वो उस तरह का ना तो पब्लिक का आक्रोश जो है झेलना चाहते हैं, ना ही एक भी सूक्ष्म तरीके से भी कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सको और आलोचना जो है कर सको। इतने छोटे से टीज़र में, और टीज़र ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन छोटा ही होगा, एक और अच्छी बात जो दिखे इमेजरी का यूज, कि किस तरह की छवियों का मतलब किस तरह से दिखाया गया चीज़ों को, और वो दिख जाता है कि आप आस्थावान होकर आलोचना करना चाहते हैं या आप केवल आलोचना मात्र के लिए नकारात्मक होकर किसी को नीचा दिखाने के लिए आलोचना करना चाहते हैं। तो इन दोनों अप्रोच में अंतर है। यहाँ पर जो है उस इमेजरी का जिस जिस चीज़ का प्रयोग हुआ है, जैसे शिवलिंग है, और जिस तरह से कि भक्त की पुकार सुनकर, ऐसा नहीं है कि शिवलिंग बड़ा ग्रैंड है, और नहीं, सिंपल जो घाट पे होता है। लेकिन वही है कि हिंदू जब इन प्रतीक चिन्हों को सही तरह से देखता है, शिवलिंग दिखा है या त्रिपुंड दिखा है, और त्रिपुंड लेके आपको याद होगा संजय दत्त
हाथ में गीता लिए, त्रिपुंड लिए, वो अग्निपथ या कौन सी फिल्म का रीमेक था उसमें जो चाबुक लेके वो चलता है, तो एक वो भी चित्रण था। या डकैतों को जो है शिव का और काली का भक्त आप बता देते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट जो मिलता रहा है, तो हिंदू समाज जो है वो थोड़ा सा उद्विग्न हो जाता है कि यार ये क्या करना चाहते हैं हमारे प्रतीक चिन्हों के साथ। मंदिर दिखा रहे हैं तो उसमें मांस खाते दिखा देंगे, जबरन ऑफेंड करने के लिए। यहाँ पर साधारण सा शिवलिंग है, उस पर बस बेलपत्र जो है वो 3 दलों वाला वो रखा हुआ है और वो प्रणाम कर रहा है। एकदम सिंपल सा शॉट है, लेकिन जो ही आप वो शॉट देखते हैं आपको लगता है कि हाँ ये उचित चित्रण है, इसी तरह से होता है। उसमें ना तो कोई ड्रामेटाइजेशन है, कुछ नहीं, सिंपल है। दूसरे जगह शिवलिंग जो है उसके ऊपर जल गिर रहा है और आप देखेंगे कि वो शिवलिंग वो ग्रेनाइट वाला एकदम पॉलिश्ड नहीं है, नहीं, उसमें आपको दिखेंगे कि वो हल्का सा मतलब जीर्ण है, उस पे समय की मार जो है वो झेल रहा है और बहुत लंबे समय से होगा, तो उस तरह का है। तो शिव का जो शिवत्व है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल रॉ है। भगवान शिव को अगर आप देखेंगे वो जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से भूत गण प्रेत मतलब जो सबका दुत्कारा हुआ है वो है। बाकी देवताओं के विग्रह आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से फिनिश्ड होते हैं। आप भगवान राम की देखें, विष्णु जी के देखें, शिवलिंग आप देखेंगे अलग अलग तरीके का, चाहे आप केदारनाथ का देख लें, पशुपति नाथ का देख लें या अन्य जगहों पे आप देखेंगे, तो कहीं कहीं तो बस एक फॉर्म है, एक पत्थर है और वो पत्थर कोई शेप में नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है उस तरह का। तो यहाँ पे भी जो शिवलिंग, हालांकि वो तो लिंग के ही आकार का है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से हम मतलब फिल्म होता है ना, तो उसमें हर चीज़ परफेक्ट करके दिखाई जाती है। अब उस परफेक्शन में क्या हो जाता है, जैसे करण जौहर वाला ट्रीटमेंट अगर आप देखें कि उसमें मंदिर को दिखाएगा तो इतना ग्रैंड दिखाएगा जैसे मंदिर आप कभी गए नहीं होंगे, तो वो एक अलग ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आम आदमी किस मंदिर में जाता है, तो वो एक अच्छी बात लगी। एक और जो बहुत ही अच्छी इमेजरी का प्रयोग हुआ है कि अक्षय कुमार इसमें शिव जी का रूप लेकर के मुझे लगता है कि प्ले कर रहे हैं भगवान शिव का पात्र। तो वो एक रेलवे स्टेशन है और उसमें पानी का सप्लाई होता है, वो गिरते रहता है, उनके सर पे जल गिर रहा है और बगल में चंद्रमा है, मतलब आकाश में। वो शॉट इतना अच्छा कंपोज किया गया है कि आपको अच्छा लगेगा। मतलब इसमें लग रहा है कि डायरेक्टर ने हिंदुओं को अच्छा लगाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, जो कि मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बात है। हाँ, कुछ लोग अब होंगे कि नहीं अक्षय कुमार की फिल्म है, बायकॉट करो ये वो, मैं उतने एक्सट्रीम्स में नहीं सोचता। इसी तरह आगे जो बसहा बैल जो है लास्ट में, वो बहुत ही सजा हुआ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का अनुभव है कि नहीं बसहा बैल के साथ। वो आते हैं, हम लोग के गांव में आते हैं, बहुत सुंदर सजा हुआ बैल रहेगा और वो खाली गर्दन ऐसे ऐसे हिलाता है हर बात पे। तो हम लोग की तरफ एक माताएं जो है डांटती भी हैं बच्चों को और वो गर्दन झुका के बस करता है, तो कहते हैं बसहा बैल की तरह जो है गर्दन खाली मत झुला। तो वो है, वो ध्वनियाँ है, इन सब चीज़ों का संयोजन जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि टीजर बहुत ही अच्छा बन कर के आया है। अब इसकी मूल कहानी लग रही है कि फिर कोर्ट केस होगा, क्योंकि पंकज त्रिपाठी का एक शॉट है कि वो कोर्ट में जो है वो सफाई कर रहे होते हैं, तो कोर्ट में तो आना ही है। अब यहाँ पे आस्था की जीत दिखाई जाएगी और उस तरह से मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट होने वाला है। अब क्या है कि हिंदू को और चाहिए क्या, बिल्कुल यही तो हिंदू हमेशा मांगता है कि तुम अगर हमारे भगवानों पे भी, हम तो यार केले का गणेश जी और केन का गणेश जी और इस तरह से अलग अलग, आप देखें कि दुर्गा पूजा आती है, सरस्वती पूजा आती है, तो मूर्तियों को अलग अलग तरह से बनाकर चित्रित करते रहते हैं। हालांकि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा वैसे, क्योंकि वो आप मूर्ति उसको टेक्निकली उस तरह से नहीं कर सकते, फिर भी इतनी छूट होती है कि गणेश हैं तो बाल गणेश के नाम पे कार्टून बनाते हैं, बहुत ही क्यूट टाइप का ये सब होता है। तो हिंदू तो इस तरह की चीज़ों को सहने के लिए और स्वीकारने के लिए हमेशा से बाहें भुजाएं फैलाए रहता है कि बनाओ, लेकिन अच्छे से बनाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अच्छे से बनाया गया है, बिना काम की
उसकी आस्था पर चोट नहीं है कि शिवलिंग पे दूध डालते हो उतना दूध किसी को पिला दो। उसको पता नहीं उसका लॉजिक क्या है, नहीं है, वो कह देंगे कि होली में वेस्टेज होता है, इस तरह की चीज़ जो होती है। तो हिंदू इसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए तरसता है कि नहीं, बनाओ यार, हम अपने समाज के भीतर जो भी गलतियां हैं उसको मतलब हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको ढंग से दिखाओ। और तुम्हें पूरे समाज की दिखानी है तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरे मजहबों और रिलीजनों और बाकियों को भी दिखाओ। ये नहीं कि सारा जो है 99% हमारा और उनके बारे में जब आए तो डर के मारे जो है तुम कुछ भी बोल के 2 लाइन में बोल के कि हाँ वो मोमबत्ती जलाते हैं और वो जो है बुर्का पहन के भागते हैं, इतना दिखा के, तो वैसे नहीं होगा। तो इस मामले में ये वाला जो है अच्छा है। अब वही प्रश्न आता है क्या अक्षय सुधर गया है। देखिए सुधरना 2 सेंस में होता है। एक तो मन की बात होती है, क्या वास्तव में उसको ये रियलाइजेशन हुआ है कि उसने पहले जो जिस तरह से अपमानजनक बातें बोली है भक्तों के बारे में कि वहाँ पे जाते हैं, पूरा मेरा एंटोराज चलता है मेरे साथ, 5 स्टार में रहता हूँ, ये सब होता है फलाना ढिमका, मैं अब गरीबों में बांट देता हूँ, या फिर शिवलिंग के बारे में कहना कि बर्बादी होती है दूध की। भगवान भी भक्तों को क्षमा कर देते हैं, तो लोग भी मुझे लगता है क्षमा कर देंगे अगर ये ढंग से जिस तरह से ट्रीटमेंट है ऐसा ही मतलब फिल्म भी 11 अगस्त को रिलीज हो रही आती है, तो मुझे लगता है कि लोग भी इसे देखेंगे। ये 100-200 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। दूसरा है क्यों सुधरा है या क्यों ऐसा आया है। जो दूसरा, एक तो वैयक्तिक आयाम हो गया कि क्या वो वास्तव में सुधर गए, वो तो हम जानते नहीं। दूसरा यह भी है कि जब वो देखते हैं कि किस तरह की फिल्मों का क्या हाल हो रहा है उनकी, मुझे लगता है कि राम सेतु भी आप देखेंगे वो ठीक ठाक फिल्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉप कर जानी चाहिए थी। या रक्षाबंधन बहुत ही भावुक करने वाली फिल्म है, लेकिन वो भी फ्लॉप कर गई। क्यों? क्योंकि उसमें जन सामान्य का उनके स्टेटमेंट्स के प्रति जो एक आक्रोश था वो था। इसमें भी आपको अब जो विरोध करने पे उतर आएंगे वो कुछ ना कुछ लेकर के बैठ जाएंगे। इसमें से भी निकल जाएगा कि रेलवे स्टेशन पे जो पानी डाला जाता है वो शिव जी के ऊपर गिर रहा है। तो उस लॉजिक का आप जो है मतलब वो उस कुतर्क को आप नहीं काट सकते मुझे लगता है। दूसरा सुधार जो है वो यह है कि एक व्यवसायिक जो व्यक्ति है उसके रूप में कि उसको लग गया कि नहीं पैसे बनाने हैं तो मुझे अपने ऑडियंस को एक तरह से क्षमा याचना करूं या किस तरह से करूं, तो वो जो चाहते हैं वो करके मैं मतलब उनको मनाने की चेष्टा करूं। तो इसमें हो सकता है कि वो जिस तरह से दिखा रहे हैं वो सफल रहेंगे। आज अगर OMG 1 आती, ओ माय गॉड जो आई थी, तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में फ्लॉप हो जाती वो फिल्म मुझे नहीं लगता है कि 50 करोड़ भी कमा पाती या उससे भी कम कमाती, क्योंकि आज पिछले 10-12 वर्षों से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सीरीज़ दर सीरीज़, फिल्म दर फिल्म किस तरह से जबरन हिंदुओं को ऑफेंड करने की चेष्टा की जाती है, तो ऐसे में जो आपके समाज की नकारात्मकता को टारगेट करते हुए कुछ बनाया जा रहा है, तो वो भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी मंशा गलत है। क्योंकि बाकी वो देख रहे हैं लीला में क्या दिखाया गया कि आर्यावर्त है और हिंदू जो है वो तानाशाह हो गया है। पाताल लोक का ट्रीटमेंट आप देख लीजिए, सेक्रेड गेम्स का आप देख लीजिए, उसके बाद तांडव का आप देख लीजिए। इन मतलब हर फिल्म या वेब सीरीज में हमने देखा है कि जबरन कुतिया का नाम माता सावित्री के नाम पे है, बलात्कार जो है जनेऊ पहन के कर रहा है एक पंडित। तो जानबूझकर समाज पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाने और उसको अपमानित करने के लिए ही बनाया जा रहा था। तो इस वक्त से उस लिहाज से हिंदू मुझे लगता है कि आवेशित था। अभी भी होंगे तो OMG अभी रिलीज होती सुपर फ्लॉप होती, लेकिन ये OMG 2 आई है, उसका टीजर मुझे व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है एक फिट बैठती दिखती है। आप लोग देखें और कमेंट में अवश्य बताएं। 1.5 मिनट का टीज़र है कि आपको यह कैसा लगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।